नमस्कार। ट्रंप ने जो एक घोषणा की है, उसने एक प्रकार से भारत की नरेंद्र मोदी सरकार को एक प्रकार से उनको राहत सी दी गई है। राहत ये है कि ट्रंप ने घोषणा की है कि वो ग्लोबली जो है जितना उनके यहाँ आयात आता है, जो उनके यहाँ जो सामान दुनिया भर से आता है, सबको एक रूपता लाते हुए उन्होंने टैक्स में उन्होंने 10% का टैक्स हर जगह के लिए जनरलाइज कर दिया। 10% टैक्स को लेकर के कि अब वो दुनिया के किसी भी देश से जो अमेरिका में जो टैरिफ लगाया जाएगा वो 10% रहेगा। ये जो जनरलाइज किया है टैक्स को, ये अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के ने आदेश दिया, क्या उन्होंने जो ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है दुनिया भर के अलग अलग देशों पर अलग अलग प्रकार से मनमानी तरीके से, किसी के 50% टैरिफ लगा दिया, किसी को 25% लगा दिया, फिर घटा करके कम कर दिया। भारत को ही देख लीजिए, वहां के लिए पहले 50 किया, फिर 25 किया, और जब एग्रीमेंट की बात, ट्रेड डील जिसको कहा जाता है, उसमें जब बात आई तो उन्होंने इसको मिला करके 18% कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि ये जो टैरिफ बढ़ोतरी की गई ट्रंप सरकार के द्वारा, ट्रंप शासन द्वारा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो शासन, उसने जो मनमाना तरीके से जो टैरिफ लगाए दुनिया भर के देशों पर, उसको सिरे से खारिज कर दिया, रद्द कर दिया। इसके बाद अब जो है स्थिति बनी है कि अब 10% एक जनरल टैरिफ लगाया जाएगा पूरे देश, हर दुनिया के विभिन्न देशों के ऊपर। ये तो एक राहत वाली, इसको हम भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये राहत इसलिए है कि अभी जो है मोदी सरकार ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील की है। वो ट्रेड डील जो है इतनी अपने देश के हित के खिलाफ है, जिसको लेकर के मोदी सरकार और उनके मंत्री तो ढिंढोरा पीट रहे हैं और वो तो बड़ा अच्छा बता रहे हैं, और उनके जो सहयोगी मीडिया है, जिनको गोदी मीडिया कहा जाता है, उन्होंने तो उसके इतने कसीदे गढ़ दिए ट्रेड डील के कि मतलब आज तक कभी दुनिया में भारत में पीछे पहले कभी ऐसा बढ़िया शानदार ट्रेड डील हुई ही नहीं। पर इसके अगर आप हल्का सा डिटेल में जाइए तो ये एक प्रकार से अमेरिका के आगे, ट्रंप के आगे समर्पण को साबित करने वाली ट्रेड डील हुई है। वो ट्रेड डील में आप अगर जो उनके व्हाइट हाउस का ज्वाइंट स्टेटमेंट जो है, उसमें जो ट्रेड डील को लेकर के डिटेल दिया गया है, उसमें इतनी घातक बातें, इतनी खतरनाक बातें हैं कि उससे लगता है कि मोदी सरकार जो है उसने एक प्रकार से ट्रंप शासन के सामने समर्पण कर दिया है। जो सबसे जो गौरतलब बात उस डील में हुई है वो ये हुई है कि उस जो व्हाइट हाउस ज्वाइंट स्टेटमेंट में जो बात कही गई है, जो फैक्ट शीट में बात कही गई है, उसमें यही लिखा गया है, स्पष्ट तौर से लिखा गया है कि भारत जो है वो इकोनॉमिक पॉलिसी, अपनी नेशनल सिक्योरिटी, विदेश नीति, ये अमेरिका के साथ अलाइन करेगा। मतलब अमेरिका के इशारों पर एक प्रकार से अगर देखा जाए, अलाइनमेंट एक बड़ा ही एक अच्छा शब्द कहा जा सकता है, एक शब्द कहा जा सकता है, पर अगर गहराई में देखिए तो एक प्रकार से भारत ने अपनी जो कोर नीतियां हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी और विदेशी नीति जो फॉरेन पॉलिसी है, उसको एक प्रकार से ट्रंप शासन के आगे बिल्कुल गिरवी धर दिया है। अगर ट्रंप सरकार, ट्रंप शासन जो भी चाहेगा उस पॉलिसी में अपने हिसाब से उसको चेंज कराने के लिए मोदी सरकार जो भारत की, इस पर दबाव डालता रहेगा। ये समर्पण है एक प्रकार का, जिसके बारे में कांग्रेस नेता तो विपक्ष में तो बोलेंगे। एक से एक जो कानूनविद हैं, कपिल सिब्बल जैसे कानूनविद हैं, और भी जितने जो बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने भी इस पे अंगुली उठाई है कि आपने एक प्रकार से
भारत के साथ जो है ये डील जो है एक तरफा, अपमानजनक और भारत की संप्रभुता पर एक खतरा आपने पैदा कर दिया है इस प्रकार से। क्योंकि आप ये देखिए कि जिस प्रकार से उसने कहा है कि ये आपकी जो विदेश पॉलिसी, विदेश नीति है, आपकी सुरक्षा है, आपका आर्थिक जो स्थिति है, आर्थिक इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है आपने अमेरिका के साथ अलाइन करती है, अमेरिका के साथ आपने जोड़ दी है। दोनों अमेरिका जो चाहेगा उस प्रकार से इन पॉलिसीज में हल्का सा उलटफेर करवाता रहेगा आपसे लेकर के। ये क्या बात है? इस प्रकार तो ये जो तैयारी की है, ये जो समर्पण हुआ है ट्रम्प शासन के सामने मोदी सरकार का, ऐसा अगर आप भारत के इतिहास को देख लिए तो ऐसा किसी भी प्रधानमंत्री ने इस प्रकार से किसी अन्य देश के सामने अपना समर्पण नहीं किया। न तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, न लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया, न आपको चंद्रशेखर ने किया, न चरण सिंह जी ने किया, न विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने किया, न राजीव गांधी जी ने किया, और न इंदिरा गांधी ने किया। इस प्रकार समर्पण किसी ने नहीं किया जितना कि इस वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और जब इसकी विपक्ष के नेता, जो नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी ने, उन्होंने सदन लोकसभा में इस पे अंगुली उठाई, इसको एक प्रकार से ट्रम्प शासन के सामने समर्पण बताया और इसको एक भारत के हितों के साथ एक धोखा बताया, तो आपने उनको बेवकूफ और डकारा नासमझ बताना शुरू कर दिया। आप क्या हासिल करना चाहते हैं? आप अपने निर्णय को इस प्रकार से, अपने गलत निर्णय को इस प्रकार से आप सही ठहराने के लिए आप उंगली उठाने वालों को इस प्रकार से आप ये नासमझ, कम अकल, ये नादान संबोधित करके आप उसको अपनी स्थिति को सही साबित करना चाहते हो। ऐसी स्थिति नहीं आ सकती है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष ही नहीं, कांग्रेस ही नहीं, अन्य जो पार्टियां हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग के कई जाने माने बुद्धिजीवी हैं, जो कानूनविद हैं, उन सब ने ही इस पे उंगली उठाई है। तो ऐसी स्थिति आपने पैदा क्यों की? आप एक प्रकार से अगर देखा जाए, जो कपिल सिब्बल ने कहा कि आपने एक प्रकार से ट्रम्प, आप आत्मनिर्भर नहीं हुए हो, आपने अपनी आत्मनिर्भरता को ट्रम्प पर निर्भरता पर आपने छोड़ डाल दिया है, आप ट्रम्प पर निर्भर हो गए हो। ये स्थिति इसलिए भी है कि अगर अभी तो खैर जो स्थिति बदली स्थिति पर आपने जिस पे एग्रीमेंट किया है, आपने किया है कि सब आप भारत से जो जितना माल जाएगा उस पर 18% टैरिफ लगेगा, अमेरिका वसूलेगा। जो भारत पहले अमेरिका को 5%, 3%, औसतन जो है 5-10% पे ही जो है टैरिफ पे माल देता रहा है, वो अब 18% भी देगा। और उसको आप वाहवाही पर लूट रहे हो। साहब देखिए, हमने 25 से 18 करा दिया, 50 से 25 कराया, 25 से 18 करा दिया टैरिफ, इतनी बड़ी हमने उपलब्धि हासिल कर दी। ये एक पब्लिक को मूर्ख बनाने वाली इस बात कही जा रही है मोदी सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से, और पब्लिक को नासमझ हो के जो है, जो इस प्रकार से मीडिया में जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, वो भी एक प्रकार से उनका मुगालता है, जो वो समझ रहे हैं कि हमारी इस प्रकार प्रचार प्रसार से हमको वाहवाही मिलेगी और बहुत अच्छी बात होगी। ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक खतरनाक डील है, भारत की संप्रभुता के साथ एक समझौता है। इस प्रकार की जो नीति है, इस पे अगर मोदी सरकार जो है ये ऐसी अमेरिका को लेकर के, क्योंकि आप देखिए कि मोदी सरकार जो है वो किस प्रकार से अमेरिका के सामने एक असहाय सी महसूस दिखाई पड़ती है, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो, जिसमें कि जो सीज फायर, जो युद्धविराम की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप महोदय करते हैं, तो आपने युद्ध रोक लिया। अब आप ट्रेड डील पे आइए, तो ट्रेड डील जो उसने जैसा भी कहा 50% कर दिया, 25% कर दिया, ये हम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और फिर भी आप उनके पीछे पीछे भाग रहे हो, हमारे साथ डील कर दो, हमारी बड़ी फजीहत हो रही है, हमारी किरकिरी हो रही है। और फिर उसने अपने टर्म्स कंडीशन पे आपसे 18% पे आकर डील करी, जिसको कि आपने वाहवाही लूट रहे। ये सीधे सीधे आपका, वाकई में आपका जो ट्रम्प सरकार के सामने आपकी असहाय आप दिखाई पड़ रहे हो, आपके हथियार डालते दिखाई पड़ रहे हो। ये ऐसा क्यों?
सवाल इस पे ये भी उठता है कि आपने जब अमेरिका ने 50% टैक्स लगाया और 25% टैक्स लगाया, तब तो आपने उसको इग्नोर करने के लिए आपने अन्य देशों से, यूरोपीय यूनियन से आपने समझौते करे, ट्रेड डील की और खुला बाजार की ट्रेड डील की, ताकि आप अमेरिका से होने वाले नुकसान की भरपाई अन्य देशों से ट्रेड डील करके, यूरोपीय यूनियन से ट्रेड डील करके इसकी भरपाई कर सकें। ये तो एक आपने एक अच्छा कदम उठाया था, जो कि आपने ट्रंप शासन को एक जवाब देने की स्थिति बनाई थी कि आप भले ही चाहे जितने टैरिफ लगाएं, हमें कोई नुकसान नहीं होना आर्थिक रूप से, हम दूसरे देशों से भी अपना ट्रेड करके अपनी हम भरपाई आपकी कर लेंगे। एक जवाब अच्छा खासा आपको देने की स्थिति बना रखी थी। पर अचानक ऐसा क्या हो रहा है? क्या मोदी सरकार, जो कि हमेशा उनको उंगली उठती रहती है कि कारोबारी हित में ही ये ट्रेड डील की गई है, वो भी कारोबारी कौन? जो गुजराती दो बड़े कारोबारी हैं जिनके बारे में अक्सर चर्चाएं होती हैं, उंगली उठती रहती है। मोदी पीएम मोदी महोदय को प्रधान सेवक जो कहना पसंद करते हैं, अपने को कहलाना पसंद करते हैं, वो उनके उनके ऊपर अक्सर उनको संरक्षण दोनों कारोबारियों देने का, उनके हित के लिए काम करने की बात अक्सर आरोप लगते रहे हैं। तो ये ट्रेड डील भी एक प्रकार से वही मानी जा रही है, जो कि ट्रंप शासन की शर्तों पर ट्रेड डील करना के मतलब ही यही है कि आपको कारोबारी, जो दो बड़े कारोबारी देश के हैं गुजराती कारोबारी, उनका हित कहीं अमेरिका में क्लैश कर रहा है, उसको लाभ देने के लिए हेन तेन प्रकार में आपके अमेरिका से उनकी उनकी शर्तों पर आपने ट्रेड डील कर ली। ये एक प्रकार से अपने देश के लिए बहुत घातक है। अगर हमारी देश की सरकार इस प्रकार से अगर बार बार हथियार डालती रहेगी और ट्रंप सरकार के सामने जो है निसहाय खड़ी हो जाएगी, और एक प्रकार से हम लोग पाकिस्तान को तो मजाक उड़ाते ही रहते हैं कि पाकिस्तान के राजनेता जब अमेरिका जाते हैं उनके साथ क्या ट्रीटमेंट होता है। आज दुनिया हम लोग पर भी यही बात करती रहेगी, अपने देश के ही एक वर्ग ये कहता रहेगा कि आप भी तो वही कर रहे हो, आपकी जगहसाई हो रही है, आपको भी ट्रंप अपनी शर्तों पर नचा रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये चीज, चलिए एक 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 प्रकार से अच्छा ही हुआ कि ट्रंप ने खुद जो है 18% से घटा करके 10% पर ट्रेड डील के टैरिफ का स्थिति ले आया है। इससे एक प्रकार से भारत की अपने आप ही किरकिरी थोड़ी सी भारत सरकार को राहत मिली है। पर फिर भी 10% भी एक प्रकार से ये उचित नहीं है। इसको जो पहले की स्थिति थी उसी स्थिति में अगर भारत अगर ले आ देता है ट्रंप शासन को, कि हमारी जो पहले की जो टैरिफ जिसे हम लोग अपना ट्रेड डील करते, ट्रेड आयात, जो हम लोग आयात निर्यात जो माल का करते रहे हैं, वही उसी परसेंट पे अगर हो तो 2, 3, 5% पे जो चलती है, अगर आपने ट्रंप शासन को उस पर राजी कर लिया तो वो आपकी उपलब्धि होगी। पर जिस प्रकार से मोदी सरकार समर्पित भाव से शरणागत होने की स्थिति बना रही है अमेरिका के सामने, तो ऐसी उम्मीद तो नहीं लगती है कि मोदी सरकार वो स्थिति, वो दबाव, वो राजी करे ट्रंप शासन को, वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ऐसी स्थिति बनाए, ऐसा नहीं लगता है। पर अगर ऐसा नहीं होता है तो ये देश के लिए एक खतरे की घंटी कहा जा सकता है, संप्रभुता के लिए एक झटका कहा जा सकता है, चोट कहा जा सकता है, जो कि शुभ संकेत नहीं है आगे भविष्य के लिए। इस प्रकार से अगर वो बात खत्म होती है और मोदी सरकार को ये चेत आता है कि भाई हमारे देश के संप्रभुता पर का भी एक सवाल है, और एक हल्का से चेतना जागृत उनके अंदर होती है, तो हो सकता है कि आगे जा करके उनको, ट्रंप शासन को ये दबाव डाल सकते हैं, अपने मर्जी की स्थिति वहां चला सकते हैं। ये करना देश हित में रहेगा, उम्मीद कम है। पर एक उम्मीद वही, क्योंकि दुनिया टिकी हुई है, तो बाकी देशवासी यही उम्मीद करते हैं कि मोदी सरकार को अब थोड़े बहुत हल्के से कहीं दांत दिखाने ट्रंप शासन को चाहिए, ताकि हमारे देश के हित पे, देश की संप्रभुता पर, देश के लोग, देशवासियों के को ये न समझ में आवे कि हम भारत जो है एक छला सा महसूस किया जा रहा है। भारत देश ने ट्रंप शासन के सामने जो है एक
हमको ट्रम्प शासन ने ठग लिया है, ऐसा महसूस देशवासियों को नहीं होना चाहिए। ये आगे भी ऐसी स्थिति बना सकते हैं, जितनी जल्दी हो जाए ऐसी स्थिति बने वो देश हित में ही होगा। इसी के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.